नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मोटिवेशनल अमित। जीवन में प्रेरणादायक कहानियां का एक अलग ही महत्व होता है दोस्तों। जीवन में अक्सर ऐसे क्षण भी आते हैं जब हम स्वयं को निराशा के भंवर में फंसा पाते हैं। ऐसे में किसी के बोले गए प्रेरक शब्द या कहीं लिखे हुए प्रेरक वाक्य या फिर प्रेरणादायक कहानियां हमें निराशा के उस भंवर से बाहर निकालने में मददगार साबित होती हैं दोस्तों, और जीवन में जोश का संचार भी करती हैं। ऐसी एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। एक समय की बात है, एक राजा बड़ा प्रतापी था। उस प्रतापी राजे के दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया। उसने राजा को एक सुंदर सा पत्थर गिफ्ट में दिया और उस राजा से उसने बोला कि इस पत्थर से आप किसी भगवान की प्रतिमा बनाकर अपने राज्य में स्थापित कीजिए। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने महामंत्री को बुलाकर उस पत्थर को देकर उससे कहा कि अच्छे से मूर्तिकार से इसे भगवान की प्रतिमा बनवाइए। महामंत्री एक अच्छे मूर्तिकार को ढूंढकर लाया। उसने उस मूर्तिकार को पत्थर देते हुए कहा कि 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी राजा की तरफ से, और इस पत्थर को आपको खूबसूरत भगवान की एक मूर्ति बनाकर देना है। मूर्तिकार भी बड़ा खुश हुआ। 50 स्वर्ण मुद्रिका उसको मिलने वाली थी। उसने बड़े जोश से पूरे औजार निकालकर मूर्ति को बनाना शुरू किया, पर वो पत्थर पर जैसे ही हथौड़ा मारता था दोस्तों, पत्थर टूटता नहीं था। उसने एक बार मारा, 2 बार मारा, उसने नक्काशी की, पर पत्थर टस से मस नहीं हो रहा था दोस्तों। हथौड़े मार मार कर वो परेशान हो गया, पर पत्थर टस से मस नहीं हो रहा था। पत्थर टूटने का नाम नहीं ले रहा था। पता नहीं किस टाइप का वो पत्थर था। जब वो थक हार कर उसने 50 से 100 बार तक वार किए, तब भी वो पत्थर नहीं टूटा। आखिरकार वो थक कर मूर्तिकार परेशान हो गया और उस पत्थर को राजा के महामंत्री को देकर आ गया। निराश हो गया था वो। उसने जब 100 बार हथौड़ी को मारा, तब भी वो टूटा नहीं, तो परेशान होकर वो निराश हो गया। महामंत्री को एक चुनौती थी। चूंकि राजा का आदेश था, इसलिए उस पत्थर से मूर्ति का निर्माण तो कराना था। महामंत्री ने एक दूसरी मूर्तिकार को ढूंढा। उसने राज्य में तमाम जगह मूर्तिकार को ढूंढने का प्रयास किया। एक जगह, एक गांव में उसे मूर्तिकार मिल गया। उसने कहा कि इस पत्थर से मूर्ति का निर्माण करना है, ये राजा का आदेश है दोस्तों। मूर्तिकार ने बड़ा खुश हुआ। उसने पूछा इसका इनाम क्या मिलेगा। उसने कहा कि 50 स्वर्ण मुद्रिकाएं राजा की तरफ से आपको दी जाएंगी। तो उसका जोश देखने लायक था दोस्तों। मूर्तिकार बड़ा जोश में आ गया। उसने पत्थर को लेकर हथौड़ा और जो औजार होते हैं वो निकाल कर काम शुरू किया। उसने जैसे ही हथौड़ा निकाल कर मारने का प्रयास किया और एक बार में ही पत्थर टूट गया दोस्तों। पता है क्यों? वो इसलिए दोस्तों क्योंकि जो पहले वाला जो मूर्तिकार था, उसने 100 बार तो वार किया। जब वो आखिरी बार में टूटने वाला था पत्थर, उस समय वो निराश हो गया। तो वो जो 101वां जो वार था, जो दूसरा मूर्तिकार था, उसने जो 101वां वार उस पे पत्थर पे किया, वो फटाक से टूट गया। क्योंकि उसकी जो क्षमता थी वो 100 वार सहन करने की थी, और वो 101 वार में, हथौड़ी के वार में टूट गया। तो तात्पर्य समझे ना दोस्तों, इस कहानी का बहुत ही सार्थक अर्थ भी है। ये कहानी हमें बताती है कि जीवन में हमें कभी भी निराश और थक हार कर नहीं बैठना चाहिए। हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। क्या पता आपका वो प्रयास जो आप कर रहे हैं वो आखिरी प्रयास हो, पर
अक्सर हम देखते हैं दोस्तों, हम जीवन में 2-4 बार तो मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं किसी भी काम के लिए, पर जब वो नहीं होता, हम असफल होते रहते हैं, तो हम निराश होकर बैठ जाते हैं। पर ये कहानी हमें बताती है कि हमें हमेशा अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। सकारात्मक सोच के साथ हमें हर कदम पर आशावादी होना चाहिए दोस्तों, एक छोटी सी कहानी मैंने आपको बताई। निश्चित तौर पर ये आपको एक जोश के रूप में काम करेगी, आपके जीवन को बदलने का काम करेगी। इसी तरह से मैं आपको हर दिन एक एक नई नई कहानी सुनाता रहूंगा दोस्तों। आप निश्चित तौर पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे भी मोटिवेट करें। धन्यवाद दोस्तों।